ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि गंदगी नेगेटिविटी ज़्यादा फैले। कुछ चीज़ें आप लोग सुनते हो समझते हो, आप उसी के हिसाब से अपना माइंड सेट करके और जज करने लग जाते हो। दोनों ही पक्ष की बात आपको पता होनी चाहिए। तब चुप हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली का ऐसे सोशल मीडिया पे आके तमाशा नहीं बनाना चाहती। कोई सामने से आपको गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो एक दिन आप शो ऑफ कर रहे हो चीज़ों का। हमारे पास भी कोई पैसे का पेड़ नहीं है, हम भी मेहनत से कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे और हम कहीं भी फेंक रहे हैं, नहीं गए। टाइम जब निकल जाएगा ना तो मैं सिर्फ पछताऊंगी और कुछ नहीं होगा। पैसे को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए अपने ऊपर। मुझे ये नहीं दिया भगवान ने, तो जो भगवान ने हमें दिया है ना, एक दिन वो भी भगवान छीन लेंगे। सो जल्दी से नहा के आई हूँ और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, ठंड ने एकदम मतलब बैंड बजा दी है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है गाइस। और मैंने ये बहुत ही प्यारा सा वेलवेट का सूट है, जो पूरा सूट सेट है वो मैंने पहन लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से रेडी हो जाने, बिकॉज काफ़ी लेट हो रहा है, निकलना है। 3 बज गए हैं। सुबह से चीज़ें इतनी वो हो जाती है ना, करते करते छुट्टी वाले दिन तो काम इतना बढ़ जाता है, ऐसे लगता है कि यार काम ही नहीं खत्म हो रहा है। जब सब लोग की छुट्टी होती है, सब लोग घर पे होते हैं, तो जल्दी से सारी चीज़ें फिनिश की है। उसके बाद अब मैं नहा के और जा रही हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करूंगी और फिर रेडी हो जाऊंगी। तो आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, जो मतलब आप ऑन कैमरा, वैसे मैं ट्राई कर रही थी तो ऑन कैमरा आपसे साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी, गुड वाइब्स का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस सीरम। सीरम हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सीरम अच्छे से यूज करोगे तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ऑल्सो आपके स्किन के लिए जो एक्स्ट्रा डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, सन डैमेज होता है, इन सबसे प्रोटेक्ट करता है सीरम, इसलिए आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा लेंगे, थोड़े से ड्रॉप लेंगे और अपने फेस पे लेंगे और अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करके और जल्दी से रेडी होके और निकल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया था, देन मैंने यूज किया टोनर, और टोनर भी मैं गुड वाइब्स का ही यूज कर रही हूँ। देन टोनर को अच्छे से शेक करके लगा लिया। उसके थोड़ी देर बाद अच्छे से जब स्किन में टोनर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आप लगा सकते हो गुड वाइब्स का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस सीरम। ये इसमें नो पैराबेन नो सिलिकॉन है, एंड 2 से 3 ड्रॉप लेना है, अपने फेस पे लेके जेंटली फिंगर की हेल्प से मसाज करना है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसमें विटामिन सी है जो लाइट करता है डार्क स्पॉट्स को एंड ब्राइट करता है स्किन टोन को, तो काफी अच्छा है। सीरम है ना, ये वाटर बेस्ड है, तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बहुत अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। एक यूथफुल ग्लो आपकी स्किन पे अलग से आ जाती है। देखो मैंने मेकअप नहीं किया है, सिर्फ सीरम लगाया और अच्छा सा ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। सो गाइज, और एक और चीज बता दूं, अभी सेल चल रही है पर्पल पे, बहुत ही मतलब अच्छी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पे 35% ऑफ मिलेगा। 6 से लेके 13 जनवरी तक ही ये सेल है, तो गाइस इस सेल को बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। पर्पल पे जाके जरूर चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजों का लिंक मिल जाएगा। एंड गाइज, ये जो ब्लॉग्स चल रहे हैं इसको आप लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत थकान हो जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ, बिकॉज घर की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी है, फिर मेरे मायके का भी सारी शॉपिंग मैनेज करनी है। इन सारी चीज़ों में मैं बहुत थक जा रही हूँ, बट करनी तो है कैसे भी। अब मेरा चेहरा आप देख रहे होगे, काफ़ी थकावट सा लग रहा है, बिकॉज कल रात को हम लोग आए थे, काफ़ी लेट हो गया था, फिर आके खाना वाना सब चीज़ें खाई वाई की वगैरह, और उसके बाद फिर सो गए। मैं ब्लॉग एंड नहीं की थी कल वाला। फिर देन आज फिर हमें जाना है, तो आज हम जा रहे हैं जो गोल्ड की शॉपिंग है वो करने के लिए। एंड गोल्ड में मतलब जो गिफ्ट करना है, हमारे मेरे ससुराल से जो गिफ्ट जाएगा एक्चुअल में वो चीज़ लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सो बस आपको दिखाएंगे, मैं कोई सस्पेंस नहीं रखूंगी क्या ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं। मैं सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्क्लोज कर दूंगी कि हमने ये लिया है, ऐसा लिया है। ये सारी चीज़ें आप लोग ब्लॉग में देखें एंड एंजॉय करें। एंड गाइज, अगर आपको ये मैंने नया सूट पहना है जो वेलवेट में है, इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल, उस पर मैंने सारी डिटेल इसकी शेयर की हुई है। मैंने कहाँ से लिया है, किस रेट में लिया है, क्वालिटी एवरीथिंग, वो दूसरे चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो बस चलते हैं मार्केट। पतिदेव भी रेडी हो रहे हैं और मम्मी रेडी हो गई हैं, और पतिदेव हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमें छोड़ के इनको कहीं और जाना है। हम एक और चीज़ ले रहे हैं अपने घर के लिए। ले रहे हैं क्या वो आपको बता देंगे लास्ट में, जो अब आ जाएगा तब मैं दिखा के आपको बता दूंगी क्यों हमने ये चेंज करके ये लिया। सो बस ब्लॉग में बने रहें एंड एंजॉय करें ब्लॉग को, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हाँ,
हमारे घर आज। आजा आजा आजा। इसमें जगह नहीं है लेकिन इसमें मेरी गोदी में इधर करके बैठ जाना। सही में मेरी गोदी में बैठ गए। चलो अंदर पैर करो। अंदर जा बेटा, अकेले बाहर नहीं। बंद हो गया है। रवीना छोड़ दूंगा। रवीना मेरा बेबी है। अंदर जाकर धनवी जगह नहीं है। मम्मी हिंगरा के पकड़ी, पीछे थोड़ा भी जगह नहीं है। ठीक है अंदर जाओ। बाय बाबू। ठीक है रवीना, एक मेरा पैर छोड़ो। मेरे पैर पे तुम्हारा पैर पड़ गया। इधर कर ले रही हूँ मैं। अब रख लो पैर। तुमको गाड़ी अच्छी लगती है? हाँ। मजा आता है? हाँ। रवीना तो पहले भी बैठी है ना, 1-2 बार, बहुत बार बैठ गई है। चलो धन में पीछे जगह नहीं है बेटा। रवीना दीदी बैठी है। रवीना का घर। बाय रवीना। रुको रुको मैं खोल दे रही हूँ। रवीना की मम्मी खड़ी है। बाय रवीना। बाय। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पे मैं कुछ सोच रही थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि आप सभी के साथ बात करनी है थोड़ी सी। तो बस वही मैं सोच रही थी कि वॉइस ओवर में करूँ या आराम से बैठ के करूँगी। बट फिर मैंने सोचा चलो आराम से बैठ के ही करूँगी। वॉइस ओवर में ऐसे होता है ना, काफ़ी चीज़ें नहीं सुन पाते हैं आप लोग, नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग स्किप भी कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहती ये चीज़ कोई भी स्किप करे। और बस क्योंकि जो भी है जो ऐसे आज ही आज ख़त्म करना है, इसके बाद ये सारी चीज़ों में नहीं उलझना है और बस ब्लॉग को अच्छी तरीके से एंजॉय करना है और बहुत सारी मस्ती करनी है। सो हम लोग पहुंच गए मामा जी के घर और यहाँ जब मैंने देखा पूजा को तो मज़ा आ गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पूजा यहाँ पे, मुझे लग रहा था अपने पीजी में होंगे, बट पूजा यहाँ पे थी तो अच्छा लगा। फिर हम लोग निकल गए मार्केट के लिए, मैं, मामी जी, पूजा और मम्मी, और हम लोग गए गोल्ड की शॉप पे, सुनार की दुकान पे। और हम एक जगह गए तो वहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आया, मतलब कुछ अच्छा लगा नहीं। फिर हम दूसरी जगह गए, बट यहाँ पे ना 1-2 ये जो नेक पीस थे ना, ये देख रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऐसे ना पतले पतले हल्के भी नेकलेस होने चाहिए, अच्छे लगते हैं। सो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर देन हम लोग घर से सोच के गए थे रिंग का, बट वहाँ गए तो मामी जी और मम्मी दोनों ने मिलकर डिसाइड किया नहीं, रिंग से ज़्यादा ईयरिंग्स अच्छा लगेगा। और मैं मामी जी का यहाँ ना रिएक्शन मतलब रिकॉर्ड करती आप लोग को दिखाने के लिए। मेरी मामी जी सोना खरीदने में बहुत देख के समझ के दबा के और सोच समझ के खरीदती हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा गोल्ड की शॉप पे मामी जी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज मामी जी बहुत पारखी नज़र से गोल्ड खरीदती हैं और बहुत अच्छे से समझती हैं। तो बस यहाँ पे हमने रिंग दिया, कुछ डिस्कशन चल रहा था कौन सा अच्छा लग रहा था कौन सा। देखो मामी जी की एक बात मैं आपको बताऊँ स्पेशल, जो चीज़ अच्छी है वो मुंह पे बोलती हैं, जो ख़राब है वो भी वो चीज़ मुंह पे बोलती हैं, चाहे सामने वाले को अच्छी लगे चाहे सामने वाले को बुरी लगे, वो अपनी चीज़ों को एकदम डायरेक्ट बोलती हैं, वो किसी से नहीं डरती हैं। तो मुझे ये चीज़ उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हम घर चल गए सबके दिखाया करत नहीं है सोनार की दुकान में, हम देनी तो नहीं मनता। ये वाला है मम्मी। हाँ देन हम लोग गए दूसरी शॉप पे और यहाँ पे हमने दूसरा देखना शुरू किया ईयरिंग्स। और हमें ना जो नग वाले होते हैं ना, अमेरिकन डायमंड बोलते हैं शायद, कौन सा बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो वाला हमने देखा, बट ना इतना कुछ खास जम के नहीं आ रहा था। और एक तो गोल्ड की महंगाई, बाप रे एकदम आसमान छू रही है, इतना महंगा हो गया है गोल्ड आजकल कि क्या ही बताएं। जो पसंद आ रहा था उसका वेट कोई किसी का ज़्यादा, कभी कुछ। एक ना हमें ये समझ में आया था कि मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट मेरे हस्बैंड को ये थोड़ा सा वो लग रहा था। मैंने उनको फ़ोटो भेजा कि छोटा है, इतना कुछ खास नहीं लग रहा।
तो फिर उसके बाद हमने एक पसंद करके साइड करा लिया। फिर हमें एक और ईयरिंग्स लेने थे, वो किसके लिए, 2 लेनी थी। तो वो किसके लिए, अगर आपको ये जानना है तो लास्ट तक ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने 2 डिज़ाइन लिए ईयरिंग्स, कौन कौन से लिए हैं। तो बस, और ये इन्होंने बोला ना अंकल ने कि बेटा ऐसे डाल के आप देखो ईयरिंग्स दोनों ही, तभी समझ में आएगा कि फेस पे कैसा लगता है। तो बस वही अंकल खोल के यहाँ पे दे रहे थे, तो फिर मैंने कान में डाला और देखा कि हाँ, मुझे ना ऐसे इस तरीके के लॉक वाले ईयरिंग्स ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ना ये सेफ़ रहते हैं, गिरते नहीं हैं और आपके कान के पीछे ना वो चुभते भी नहीं हैं। तो ऐसे ईयरिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये मेरे हाथ से छूट के गिरी और मामी जी के सर में धड़ाम देने चोट लग गई। वो झुकी तो उनको समझ ही नहीं आया कि सामने शीशा है और शीशे में उनका सर लग गया। फिर मैंने ये वाला ईयरिंग्स पहन के देखा कि कैसा लग रहा है, तो पूजा कह रही थी कि अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए, मैं और पूजा दोनों जने। मम्मी और मामी जी को मार्केट से और भी शॉपिंग करनी थी, तो वो लोग वहीं रुक गए थे। और यहाँ मेरे देवर जी और पतिदेव आ गए थे। और गाइस एक स्पेशल चीज़, धनवी हमारे साथ मार्केट नहीं गई थी। धनवी अपने मामा बाबा के पास थी। मामा जी ने इसको जाने ही नहीं दिया कि ठंड हो रही है, नहीं जाएगी और मैं रख लूँ। मेरे तो पैर ही आगे नहीं बढ़ रहे थे कि मैं कैसे छोड़ के जाऊँ। लेकिन मामा जी, मम्मी, मामी सब बोलने अरे कोई नहीं, बच्चों को ऐसा छोड़ना चाहिए, तभी आदत लगती है उसको माँ के बिना रहने की, कि अब धनवी बड़ी हो रही है। और टचवुड धनवी वहाँ रह गई, बिल्कुल भी धनवी ने परेशान नहीं किया और बहुत अच्छे से खेल रही थी। और उसके चाचू और पापा भी आ गए थे, जिस काम के लिए गए थे। एक्चुअली हमें ना बताती हूँ अभी किस काम के लिए हस्बैंड गए थे मेरे। सो पतिदेव को दिखाया तो पतिदेव को भी बहुत अच्छे लगे, दोनों ही ईयरिंग्स इनको बहुत पसंद आए और दोनों की इन्होंने खूब तारीफ़ की कि मतलब अच्छा लिया है। देन हम गए मामा जी के घर, चाय वाय पिया, फिर हम घर के लिए निकल गए। तो यहाँ पे फिर हमें लेने थे जो गरम बेडशीट होते हैं ना, ठंडियों में जो बिछाते हैं विंटर वाले, वो लेने थे। तो मैं और मम्मी उतर गए यहाँ से लेने के लिए। तो हमने 2 लिया, एक धनुआ के लिए, एक धनवी के लिए, बिकॉज दोनों ही बच्चों की ज़रूरत है। विंटर में ठंड होती है तो गरम बेडशीट की तो बहुत नीड है। तो फिर हमने 2 बेडशीट लिए। ज़्यादा ठंडा लगता है रात खान, ऐसे को ले आइल है। पापा जी को पसंद करा लेना कौन सा लेंगे, ठीक है। सो गाइस, ये अगेन नया टेबल है, बिकॉज़ फंक्शन से एक दिन पहले, फंक्शन वाले दिन सारे फर्नीचर हमें जल्दी जल्दी में लाने पड़े। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। तो ये टेबल उस टाइम नहीं बन पाया था, तो इसलिए उनके पास जो भी अवेलेबल टेबल था उन्होंने वो भेज दिया था। फिर हमने जो टेबल अलग से बनवाया था वो ये है, जो सोफ़े से मैच का बनवाया था, तो ये लेने गए थे पतिदेव। एंड फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है ये टेबल का। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। मैं पूरा प्रॉपर सोफ़े का सारी चीज़ें आपको इस साथ जल्दी शेयर करूँगी, कि सारी एवरीथिंग। और फिर इतना सारा सामान जो कि हम लेके आए थे अपना वही डेली यूज़ वाला। और उसके बाद आगे मैं अपना किचन में सबका खाना वाना निकालने के लिए, कि खाना वाना खिला के फिर आराम से फ्री हो जाऊं, तब मैं आप लोगों से बात करूंगी। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और घर पे आके बस चेंज किया है और सभी को खाना वाना सब कुछ दे के आ रही हूँ। चावल और पहले ही बन गया था, मुझे नहीं पता किसने बनाया, अभिषेक ने बनाया कि भाभी ने किसने बनाया नहीं पता। तो सब्जी हम लोग लेके आए थे, हमने पहले ही कॉल कर दिया था क्योंकि लेट हो जाता तो आके पूरा खाना बनाना मुश्किल था, तो नहीं बन पाता, तो इसलिए कॉल कर दिया था। सो गाइज, हमने ज्वेलरी ली है, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बट ज्वेलरी दिखाने से पहले मुझे थोड़ी सी आप लोगों से कुछ बातें करनी है। जो आज हमने 2 ज्वेलरी लिया है और दोनों ही ज्वेलरी मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सस्पेंस नहीं रखूंगी कि क्या लिया। आप लोग हमेशा बोलते हो कि आप क्या लेके आते हो वो दिखाया करो, सो मैंने सोचा दिखा देती हूँ कि क्या लिया है। बहुत कुछ हैवी भी नहीं लिया और मतलब अच्छा लिया है, हमारी तरफ से हमने कोशिश की अच्छा लेने की। आप लोग बताना कैसा लग रहा है और ये डिजाइन वगैरह सब बताना कमेंट में। तो मुझे पता है मेरे ऐसे ब्लॉग्स देख के या जो भी बहुत सारी चीजें लोग कमेंट करेंगे और कर भी रहे हैं, इनफैक्ट जो भी शॉपिंग ब्लॉग्स चल रहे हैं मेरे मायके के फंक्शन के लिए, उस सारी चीजों के लिए इनफैक्ट ब्लॉगिंग पे कमेंट्स आ ही रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि गंदगी नेगेटिविटी ज्यादा फैले। उससे पहले मैं आप सभी के साथ कुछ चीजें मैंने सोचा कि क्लियर कर देते हैं, क्लियर बोल देते हैं, क्योंकि हर बार कई बार ऐसा होता है ना कि एक
कुछ चीजें आप लोग सुनते हो, समझते हो, आप उसी के हिसाब से अपना माइंडसेट करके और जज करने लग जाते हो, तो वो चीज गलत है। आपको हर हमेशा दोनों ही पक्ष की बात आपको पता होनी चाहिए, तब किसी भी चीज को जज करना चाहिए। बट मैं इतने दिन से सिर्फ इन सारी चीजों को लेके इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली का ऐसे सोशल मीडिया पे आके तमाशा नहीं बनाना चाहती। बिकॉज मेरे सास ससुर ने, मेरे पति ने अपनी बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है और पूरे रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा इनकी तारीफ होती है, तो मैं नहीं चाहती मेरी वीडियो के थ्रू कोई भी नेगेटिव चीजें उनको सहनी पड़े। तो बस इसीलिए मैं इतने दिन से चुप थी और मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। बस यही रीजन था कि मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने सोचा कि चलो लाइफ की एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब आपको कभी लगे ना कि हाँ ये चीज आपके साथ गलत हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और सोचना चाहिए कोई बात नहीं, आप चुप रहो। मैंने भी यही सोचा है कि हम चुप रहेंगे ना तो एक दिन अगर कोई सामने से आपको गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो एक दिन खुद थक के चुप हो जाएंगे, फिर वो चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगर आप भी उनकी तरह बन के बोलने लग जाओगे कुछ भी उल्टा सीधा, जैसे कि आप नेगेटिव कमेंट करते हो तो मैं अगर आपके कमेंट को उल्टा सीधा रिप्लाई करने लग जाऊंगी या कुछ भी आप लोग को उल्टा बोलने लग जाऊंगी, तो फिर आप और बोलोगे, फिर मैं बोलूंगी, फिर और, तो वो बात बढ़ती जाएगी, वो बात कभी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अगर आप जब भी नेगेटिव कॉमेंट करते हो तो मैं उसको इग्नोर कर दूं या मैं डिलीट कर देती हूँ, या अगर मुझसे कोई वो इंसान नहीं बर्दाश्त हो पाता है जो ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है, उसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। मैं यही करती हूँ। तो यही सेम सिचुएशन मैं अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में भी फॉलो करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि ये चीज मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो वहां पे मैं थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती हूँ, शांत हो जाती हूँ, बस। तो ये मुझे पता है बहुत सारे लोग मतलब ये बोलते हैं ना कि आप शो ऑफ कर रहे हो चीजों का। जैसे कि अभी हमने हाल फिलहाल में फर्नीचर लिया था तो लोगों ने बोला कि आप शो ऑफ कर रहे हो। तो गाइज मैं ये चीज बता दूं, शो ऑफ क्या वर्ड है उसको तो मैं भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट जो मेरी कंडीशन है मैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। कि गाइज जब मैं यूट्यूब पे नई नई आई थी तो बहुत सारी चीजें मैं नहीं शेयर करती थी। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो आप में से ही बहुत सारे लोग थे, ये जालिम दुनिया, जो ये बोलती थी कि दीदी आप ये काम नहीं करते हो ना, इसीलिए आप हमारे साथ शेयर नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो ना। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ बात सही है, जब मैं आप लोग को दिखाऊंगी ही नहीं तो आप लोग कैसे मानोगे कि हाँ दीदी ये करती है चाहे ये करती है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप सभी के साथ सारी A to Z चीजें शेयर किया जाए। तो हमने अब शेयर करना स्टार्ट कर दिया आप सभी के साथ कि क्योंकि हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल, मेरा जो ब्लॉगिंग चैनल है ना, वो बेसिकली ऐसा है कि मैं लाइफ में, जैसे मैं आज उठी तो आज मैंने क्या किया, मैं अपना वो पूरा रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, राइट, कि सारी चीजें शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो ये फर्नीचर वाला भी यही मेरी लाइफ का एक पार्ट था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या ले रही हूँ, ये सारी चीजें आप सबके साथ। ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार शेयर किया, हमेशा से यही सारी चीजें शेयर किया। और गाइस सबका कंटेंट अलग होता है, कोई अपना मेकअप वीडियो बनाता है, कोई अपना डेली लाइफ में जो चीजें कर रहा है वो शेयर कर रहा है। अगर मेरा ये होता कि मेरा जो चैनल है वो बेसिकली ऐसा होता कि मैं मेकअप की वीडियो पूरी बना रही हूँ और सडन मैंने फर्नीचर खरीदा और मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, तो वो शो ऑफ कहलाता। बट अगर मेरा पूरा चीज ही ऐसा है कि मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो उसको शो ऑफ नहीं कहेंगे। और एक तरीके का शो ऑफ तब होता है ना जब हमारे पास हर एक चीज है बट फिर भी हम उसको फेंक के दोबारा से नई चीजें खरीद रहे हैं, तो यस वो वेस्ट ऑफ मनी होता है और शो ऑफ होता है। बट चीजें आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाइस जो हमेशा से मुझे कमेंट करते थे कि दीदी आपके घर के हिसाब से आपका रूम, आपके घर के फर्नीचर नहीं है, आप इनको चेंज करें। आप ही में से वो लोग थे कि आप लोग हमेशा कमेंट करते थे कि दीदी जो इंटीरियर है वो ठीक नहीं है, उसको चेंज करें। आप ही लोग हमेशा बोलते थे ना। तो यस हमने डिसाइड किया कि चलिए हमें चीजें चेंज करनी चाहिए, तो हमने चेंज करना धीरे धीरे शुरू किया। और गाइस मैं आपको बताऊं, हमें सोफा की और मम्मी के बेड की स्पेशली बहुत बहुत ज्यादा नीड थी, बहुत ज्यादा नीड थी। देखो, और हम अगर बच्चे ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और धीरे धीरे ही करके तो इंसान आगे बढ़ता है ना, धीरे धीरे चीजें ही करके आगे बढ़ता है। सोफे की नीड 1 साल से थी हमें, जैसे कि आपने हमें दिवाली के टाइम पे भी देखा था, हम मार्केट गए थे सोफा लेने, बट उस टाइम हमारा बजट, जिस बजट से हम गए थे वो उसके हाईफाई जा रहा था, तो हमने छोड़ दिया था।
था, हमने नहीं लिया था। गाइज हमारे पास भी कोई पैसे का पेड़ नहीं है, हम भी मेहनत से कमा रहे हैं और बस जहां जरूरत होती है वहां खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा हमारे पास पैसे और हम कहीं भी फेंक रहे हैं, नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर सब यही सिखाते हैं कि जहां जो जरूरत की चीज होती है आपको वहां पे पैसे खर्च करने चाहिए। आपको वहां ये नहीं देखना चाहिए कि आपके पास है या नहीं है, आपको कैसे भी मैनेज करके करना चाहिए, क्योंकि वो वक्त निकल जाएगा तो फिर आप कितना भी पैसा कमा लोगे, उस टाइम पे वो जो वक्त निकल गया ना, और आप फिर उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब वो टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा, पैसे तो आप कमा लोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे तो खूब पैसे आ जाएंगे, खूब पैसे अच्छे से। आजकल तो आप कहीं भी कितना भी मेहनत करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन जब वो टाइम निकल जाए, जैसे कि अभी ये जो सिचुएशन है, मेरे मायके में फंक्शन है, तो इसमें मैं बस लगी हुई हूँ कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है। और अगर अभी मैं ये सोच लूँ कि यार मैं नहीं करना चाहिए, कि लोग फिर ये बोलेंगे कि देखो फिर शो ऑफ करो, तो ये टाइम जब निकल जाएगा ना तो मैं सिर्फ पछताऊंगी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ पछताऊंगी। तो बस यही मैंने सीखा है अपने बड़ों से कि जैसा वक्त होता है उसके हिसाब से चलना चाहिए और पैसे को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए अपने ऊपर। बस उसके बाद आपको भगवान बहुत आगे पहुंचाते हैं और भगवान की दया से, आप लोगों की दया से भगवान हमें बहुत आगे लेके जा रहे हैं। कोई कमी नहीं है, ना फैमिली में कोई कमी है, ना फाइनेंशियली, हर चीज भगवान ने बहुत अच्छा दिया है। और कहते हैं ना, अगर आपको भगवान ने अच्छा दिया है तो आप हमेशा भगवान के हाथ जोड़ो कि हाँ भगवान आपने मेरे को ये चीज बहुत अच्छी दी है। अगर मैं अगर आके आपसे बोलने लगूं कि अरे भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने, तो जो भगवान ने हमें दिया है ना, एक दिन वो भी भगवान छीन लेंगे। तो ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए लाइफ में, सिंपल सी ये चीज है। और तो मैं सोफे की बात आपको बता रही थी, तो सोफा 1 साल पहले हमारा टूट गया था। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता था तो हमें बहुत डर लगा रहता था कि कहीं सोफा हमारा टूट ना जाए, हमारी इंसल्ट ना हो जाए। एक तो होता है ना गाइस, सबको होता है, स्पेशली हमारे माँ बाप को होता है। तो हम लोग मतलब सोच रहे थे कि चलो करते हैं। और पहले हमने इंटीरियर का ही सोचा था कि पहले हम इंटीरियर कराएंगे फिर फर्नीचर लेंगे, लेकिन वो फंक्शन आने वाला था बाबू का, तो मम्मी के मन में ये था कि बहुत सारे लोग आएंगे और आएंगे फिर सोफे बैठेंगे, कहीं सोफा टूट गया तो बहुत इंसल्ट की बात है। तो मम्मी ने भी ये बात बोली, हाँ हमें भी रियलाइज हुई कि यार बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग आएंगे घर पे और तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो सोफा की हमें जरूरत है। आप फंक्शन वाले दिन किसी से ये नहीं कह सकते हो कि हमारा ये सोफा टूटा है, आप यहाँ नहीं यहाँ बैठो, नहीं कह सकते हो, है ना। तो फिर उस टाइम हमारी इंसल्ट हो जाए, उस टाइम मतलब ऐसा हो कि किसी को चोट ही लग जाए, मान लो कि सोफा अंदर चला जाए, चोट ही लग जाए, तो फिर पछता के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने सोचा कि चलो हम पहले सोफा चेंज करते हैं। और तो हम लोग सोफा का हमने माइंड सेट कर लिया कि हमने सोफा चेंज करना है, कैसे भी करके अभी सोफा चेंज करना है। फिर हुआ क्या, आप लोग 2 साल से मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो अब हमेशा देखना, मम्मी के रूम में सिंगल बेड था और हम लोग एक नीचे बिस्तर लगा के रखते हैं। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, तो वो सिंगल बेड पे दोनों बच्चे एक साथ नहीं खेल पाते थे, प्रॉब्लम होती थी। और हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमेशा मम्मी के रूम में ही रहते हैं, हमारे रूम में बहुत कम रहते हैं, सिर्फ सोने के टाइम आते हैं, वो हमेशा मम्मी पापा के रूम में ही रहते हैं। तो बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने ये भी डिसाइड किया कि हमें एक मम्मी का डबल बेड अच्छा सा लाना है, बिकॉज बच्चे भी सेफली खेल पाए और मम्मी पापा भी आराम से उस पर सो पाए। बिकॉज हमारे रूम में तो डबल बेड थे ही, बस एक मम्मी के रूम में सिंगल बेड था, तो नहीं हो पा रहा था मैनेज। तो हम 2 चीज डिसाइड करके गए थे कि हमें ये 2 चीज लेनी है। तो अब वहां पे जब हम गए, हमने ये 2 चीज फाइनल कर ली कि हमें ये 2 चीज लेनी है। फिर जब हमने उसकी कॉस्टिंग हमें पता चली आने की, तो जो कॉस्टिंग में 2 चीज आ जाती, तो वही चीज उन्होंने हमें बताया। हमने उनसे बोला कि कोई नहीं भैया, आप अभी रेट ठीक लगाओ, तो ये हम अभी 2 चीज ले रहे हैं, बट अगर आपका रेट सही लगा तो हम आगे आके और भी हमें 2 बेड की जरूरत है, हम बोलेंगे। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप आगे आके नहीं, अभी आप ये 2 बेड ले लो, बिकॉज आपका जिस कॉस्टिंग में अभी ये 2 सामान जाएगा ना, उसी कॉस्टिंग में ये 4 सामान चला जाएगा। वरना बाद में आप लोगे तो अभी फिर आपको इतना पे करना पड़ेगा, 1 महीने बाद आप आओगे तो फिर पे करना पड़ेगा। और हमें ये चीजें तो लेनी है, बिकॉज इंटीरियर कराएंगे तो सारी चीज तो चाहिए। तो फिर वहां मम्मी ने बोला कि इनकी बात बिल्कुल सही है, तो हम एक साथ 3 बेड और एक सोफा ले लेते हैं, ताकि हमारा उसी बजट में, मतलब उसी रेट में हमारा जो आने जाने का कन्वेंस होता है ना वो बच जाए। तो इसीलिए हमने 3 बेड और एक सोफा लिया। कौन सा क्या किसके लिए लिया ये मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी, ये क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल है। बट हमने 3 बेड और सोफा लिया। बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ ये सारी चीजें। रेंज तो बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी, वरना फिर कहीं आप बोलने लग जाओगे शो ऑफ है। तो बस गाइज, ये हमारी बहुत 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 जरूरत की चीजें थी जो हमें चाहिए थी। आई नो मेरे बेड की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज
मेरे रूम में ऑलरेडी डबल बेड था, बट इस रीजन की वजह से हमें लेना पड़ा और कि नहीं हमें चाहिए तो बस लेना पड़ा। तो यही रीजन है गाइज। तो अगेन मैं आप सबको यही सिर्फ बोलना चाहूंगी कि आप चीजों को नेगेटिव वे में लेके अगर सोचेंगे तो आपके मन में सिर्फ नेगेटिव चीजें आएंगी, और अगर आप चीजों को पॉजिटिव वे में लेके सोचोगे तो आपके दिन में सिर्फ पॉजिटिव चीजें आएगी। तो यार बस आप लोग खुश रहिए और मुझे भी खुशी खुशी सारी चीजें करने दीजिए, और प्लीज नेगेटिविटी मत फैलाइए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करने दो आप लोग। मैंने अगेन आपको ये बोला है कि हमारे घर में मम्मी पापा किसी भी चीज में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उनके लिए उनके हम दोनों बच्चे इक्वल है और इक्वली हमें प्यार करते हैं। हाँ, जब जिसका जैसा मौका होता है उसके हिसाब से वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो अभी बस मेरा चल रहा है मायके का सारी चीजें, तो हर चीज में मम्मी मेरे साथ खड़ी है कि आप अच्छा ये कर लो, ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। यहाँ तक इनफैक्ट मैं एक बार को पीछे हो जाती हूँ ना कि नहीं मम्मी मुझे ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, अभी नहीं करना चाहिए, तो वहां मम्मी मुझे बोलती है कि कोई बात नहीं कर लो, क्योंकि ये मौका चला जाएगा तो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। तो बस गाइज इतनी अच्छी मेरी सास, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर के लिए अगर आप नेगेटिव कभी चीजें बोलते हो तो एक बार सोचा करो कि नहीं, जरूर कोई ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से आपको लोगों को नेगेटिव दिख रहे होंगे, तो उस चीजों को हटा के उनकी पॉजिटिव चीजें सोचा करो, तो वो आपको कभी नेगेटिव नहीं दिखेंगे। सो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी नेगेटिविटी ना फैलाएं। तो मैं दिखा दूं मेरे मायके में मेरी मम्मी ने, जो सासू माँ है, उन्होंने देने के लिए क्या लिया है। एक बहुत ही प्यारा सा इयररिंग्स लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है इयररिंग जो मम्मी ने लिया है वहां पे देने के लिए। हम पहले रिंग का सोच के गए थे, बट फिर मम्मी वहां जाके बोली कि नहीं, रिंग थोड़ा सा वो हो जाता है, इयररिंग्स ले लो। तो ये है थोड़ा सा, ये डिजाइन ना आजकल बहुत ज्यादा लोगों में मैंने देखा है पहने हुए, तो ये बहुत सुंदर लगता है। अच्छा लग रहा है आपको? अब देखते हैं जिसके लिए लिया है उसको अगर पसंद आएगा तब। बट ये मेरी मामी जी की जिद पे लिया गया है, हमें दूसरा कोई पसंद आ गया था, लेकिन मम्मी और मामी जी की जिद हो गई थी कि नहीं यही, तो फिर हमने ये ले लिया। दोनों जने की पसंद से ये लिया है। और गाइज मेरे लिए लिया है, एक्चुअली मेरे को डेली पहनने के लिए ना जो मेरे इयररिंग्स थे जो मैं पहनती थी पहले वो खो गया था, तो फिर मुझे नया लेना था। तो मैं काफी टाइम से सोचती थी लेना है, तो ये सही रेट में मिल गया था मुझे। जो मेरा एक खो गया था ना उसको मैंने चेंज करा दिया, और मेरे पास एक दो और थे उनको मैंने चेंज करा के और ये ले लिया, मतलब सेम उसमें ही हो गया। पहले अभी गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप देखो, अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। तो ये मैं डेली यूज के लिए पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास ना बंद करने वाले नहीं थे, तो इसलिए मैंने जो मेरे पास इयररिंग्स जिसके एक एक खो गए थे उन सबको चेंज करा के मैंने ये ले लिया। सो गाइज बताओ आपको कैसा लगा, एंड आई नो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मेरी दिल की बातें मैंने थोड़ी आपसे करके दिल हल्का हो गया, बहुत दिन से अंदर ही अंदर था पर मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। कि बस वही है ना कि फैमिली की, मैं नहीं चाहती कि कहीं से कोई मेरी फैमिली पे उंगली उठाए, तो इसलिए मैं चुप थी। बट मैंने आज सोचा कि चलो आपसे थोड़ी सी चीजें शेयर करी जाए। तो बस आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड खूब सारा प्यार। बहुत जल्दी मैं रिवील कर दूंगी कि आखिर किस चीज की शॉपिंग हो रही है। वैसे बहुत सारे लोग सही जा रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत जा रहे हैं। सो बाय।